हाय हेलो नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पीडीए कैसे डिजाइन करते हैं फॉर द गिवन लैंग्वेज। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं हम। आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने जरा ज्यादा ही छोटा करके लिखा है, बट देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें पीडीए डिजाइन करना है। लैंग्वेज दी जा चुकी है WA इज इक्वल टू बी, जहां पे हमारे पास A कॉमा बी जो है कितनी भी बार आ सकते हैं। ये याद रखिए कि A कॉमा बी दिया है, ए बी नहीं दिया है, इन दोनों में डिफरेंस है। A कॉमा बी जब दिया होता है तो मैं ऐसा कैसा भी कभी भी किधर भी कुछ भी लिख सकती हूँ, बस नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज मुझे सेम चाहिए। और ए बी द होल स्टार्ट दिया होता है, इसका मतलब मुझे ए बी ऐसा ही लिखना है हमेशा। ए बी ऐसा मैं नहीं लिख सकती, ठीक है। ए बी ही मतलब रिकर्सिवली आने चाहिए। ए बी बी ऐसा नहीं चलेगा। तो कॉमा दिया है कि नहीं दिया है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, पूरा लॉजिक बदल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों पे गौर करना। चलो, तो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा मुझे स्ट्रिंग चाहिए जिसके अंदर ए इक्वल टू बी हो, मतलब नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज शुड बी इक्वल, ठीक है। बट वो साथ में ही चाहिए क्या? नहीं, कॉमा दिया है मतलब किधर भी आ सकते हैं, बस नंबर ऑफ ए और बी इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाकी ए को इधर लो, बी को उधर लो, किधर भी किसको भी चलेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। हमारा पहला जो स्टेप होता है दैट इज राइटिंग जो भी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स है उनको। तो देखो कैसे आएगा। ए बी चलेगा, ए बी बी भी चलेगा, ए बी भी चलेगा, बी ए चलेगा, बी ए बी बी ए ये भी चलेगा। मतलब इस तरह से कोई भी जहां पे नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बी सेम हो चलेगा। कौन सा नहीं चलेगा? ये तो एक्सेप्टेड है। कौन सा नहीं चलेगा या रिजेक्टेड क्या है? ए बी बी ये नहीं चलेगा, ठीक है। ए बी नहीं चलेगा, ए बी ए नहीं चलेगा। सो कोई भी दो तीन एग्जांपल दे दो जो रिजेक्टेड है। अभी सबसे पहले तो हम लोग इसका लॉजिक देखेंगे कि चल क्या रहा है। तो क्या चल रहा है, हमारे पास एक स्टैक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्ट्रिंग को लेके चल रही हूँ, हम लोग इसको भी लेके करेंगे सॉल्व, ठीक है, डोंट वरी। तो एक काम करो, दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं, दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास स्टैक्स है, दोनों अलग अलग स्टैक्स ले रही हूँ क्योंकि दो अलग अलग एग्जाम्पल से, इसलिए दोनों साथ में सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरे स्टैक में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। ए आया स्टैक में। जब मेरा ए आ रहा है आई पुश दैट ए, ठीक है, आई पुश दैट ए। नेक्स्ट टाइम बी आया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या आया? बी आया। तो जब भी पहला बी आएगा, अभी यहाँ तो बी बाजू में ही आया, अगर ऐसा कुछ होता तो जितने ए आ रहे आने दो। उसके बाद जब भी पहला बी आएगा आई पुश दिस ए आउट, ठीक है। ए क्या हो गया? बाहर निकल गया। ओके, ए क्या हो गया? बाहर निकल गया। उसके बाद फिर से ए आ गया तो मैं ए को फिर से अंदर डालूंगी, ठीक है। अब ये दूसरा ए आया, फिर से दूसरा बी आया, आई रिमूव दिस ए आउट। मतलब आप ट्रैक कर पा रहे हो, जितना ए था बी आने के बाद जितना भी बी आएगा उसके हिसाब से ए बाहर निकल रहा है। जैसे हम लोग ने ए रेस टू एन बी रेस टू एन किया था, सेम वैसे ही है। बट वहां पे ए और बी साथ में आ रहे थे, यहाँ पे ए किधर भी है बी किधर भी है, ठीक है। अभी व्हाट इफ की अगर मेरे क्वेश्चन में बी ए है तो इनिशियली मैं बी को लूंगी अंदर, ठीक है। अब जब भी मेरा पहला ए आएगा, अभी ये किधर भी हो सकता है ए, ये जो ए है वो चार पांच बी आने के बाद भी आ सकता है। तो जब भी कभी ए आएगा मैं इस बी को पॉप करूंगी, तब तक जितने भी बी आ रहे हैं मैं उनको स्टैक में लेते जाऊंगी। और जब भी पहला ए आएगा आई रिमूव दिस बी, ठीक है। जो भी टॉप पे बी रहेगा उसको निकाल दूंगी मैं। उसके बाद फिर से बी आया, ठीक है, ये दूसरा भी आया, कलर बदलते हैं, ठीक है, बी आ गया। नेक्स्ट इज अगेन ए आया, तो मतलब बी के बाद जब भी कभी ए आएगा आई रिमूव दिस बी, ठीक है। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मेरे पास ऐसा कुछ है, ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रिंग है। तो अभी मेरे पास स्टैक है। इनिशियली स्टैक के अंदर ए आया, ओके, वेरी गुड। दूसरा भी ए आया, ठीक है। अभी बी आया। जब भी बी आएगा सबसे ऊपर का जो ए रहेगा उसको बाहर निकालने का। ए बाहर चला गया। फिर से ए आया, नाउ दिस ए इज हियर, ठीक है। फिर से बी आया, अभी जो भी टॉप पे रहेगा उसको बाहर निकालने का। ए ये वाला ए बाहर जा चुका है। फिर से बी आया, अभी टॉप पे क्या बचा? ये दोनों निकलने के बाद ये टॉप पे बचा, इसको बाहर निकालने का। मतलब जितने एज थे उतने सारे बाहर निकल चुके हैं, जितने बी आए उनके हिसाब से। समझ रहे हैं? ओके, लॉजिक समझा? डन। अभी इन सब डब्बों को हटा दूं, बाजू में रख देते, इतना सुंदर बनाया मैंने। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग मशीन बनाएंगे। सबको लॉजिक समझ में आ चुका है? लेट्स ड्रॉ मशीन। मशीन मशीन नेम थोड़ी लिखते, क्यों नॉट लिखते,
ठीक है। सो ये तुम्हारा है स्टेट डायग्राम। इतना ऊपर लिखने का रीजन पता चलेगा आप लोगों को अभी कि मैंने इतना ऊपर क्यों लिखा और डायग्राम नीचे क्यों बना रही हूँ। ठीक है, इनिशियली हम लोग कहाँ पे है, इनिशियली हम लोग क्यू नॉट पे है। अब मैंने क्या बोला, जितने भी एज आएंगे आने दो, ठीक है। तो जितने भी एज इनिशियली क्या था, ए जेड नॉट होता है, टॉप पे जेड नॉट होता है, ठीक है। अभी एक ए आने के बाद ऊपर जितने भी ए चाहिए सब, मतलब ये तो ए आ गया, दूसरा भी ए आएगा, तीसरा भी आएगा, तो इसके ऊपर भी जितने भी एज चाहिए आने दो, तो ये ए बनेगा, ठीक है। ये पुश था, ये कॉन्कैटिनेट हो गया, या फिर पुश ही बोल दो। अभी व्हाट इफ के मेरा ये वाला एग्जांपल है जहाँ पे बी पहले आ रहा है, ए पहले आया तो ये रन होगा, बट बी पहले आया तो कुछ नहीं, सेम बी के लिए लिख दो, बी कॉमा जेड नॉट, बी जेड नॉट। अभी अगर और एक बी आया तो बी कॉमा बी, बी डन। सो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि अगर हम लोग के यहाँ पे ए है, ठीक है, ए दो बार ए हो चुके हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अभी मेरा अगर बी आया तो मुझे क्या करना है, ए को रिमूव करना है। तो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा कि अगर बी आया किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो मुझे क्या करना है, ए को रिमूव करना है। तो बी कॉमा ए एप्सिलॉन। व्हाट इफ के मेरे पास दो बी थे और ए आया, तो मुझे क्या करना है, इसके पहले वाले बी को, टॉप वाले बी को हटा देना है। तो मेरे पास ए आया, पहले से बी था, आई परफॉर्म ये वाला ऑपरेशन। तो ये तो पॉप ऑपरेशन हो गया, ठीक है, पॉप हो गया, पुश हो गया, सब हो गया। अभी ये सब करने के बाद मेरा स्टैक क्या होगा, एम्प्टी होगा, तभी मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन अगर मैं डाल रही हूँ और जेड नॉट इज रिमेनिंग जेड नॉट, इसका मतलब मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो गया। बस इतनू सा ही बनाना है डायग्राम, ठीक है, इतनू से डायग्राम में सब आ गया। अगर आपको इसको ऑप्टिमाइज नहीं करना है, सारे स्टेट्स दिखाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एप्सिलॉन वाले मतलब पॉप वाले जो भी ऑपरेशन है वो यहाँ पे लिख सकते हो, और एक स्टेट बढ़ा के ये यहाँ पे लिख सकते हो, करना है तो वो भी कर सकते हो। बट ये ऑप्टिमाइज्ड है, ऑप्टिमाइज लिखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट अगर किसी ने Q2 तक बना दिया होगा, यहाँ पे पॉप ऑपरेशन रखे, यहाँ पे एप्सिलॉन वाला करके, तो भी वो भी चलेगा, बस वो ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। चलने के लिए सब चलता है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपने जो भी टपल्स है वो, Q कॉमा समेशन कॉमा टाउ ट्रांजिशन Q नॉट जेड नॉट एफ, ये सब याद रखना ही सनातन टास्क। चलो, सो इनिशियली हमारे पास है क्यू, क्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्टेट्स। क्या क्या स्टेट्स है, दो ही स्टेट्स है। सिग्मा रिप्रेजेंट्स ए कॉमा बी, टाउ रिप्रेजेंट्स ए कॉमा बी कॉमा जेड नॉट, ट्रांजिशन उसको हम बाद में लिखेंगे। क्यू नॉट रिप्रेजेंट्स क्यू नॉट ही, जेड नॉट इज जेड नॉट ही, एफ इज फाइनल स्टेट क्या है हमारा Q1। डन, सब हो गया। अभी हम लोग लिखेंगे डेल्टा। डेल्टा के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग कौन से स्टेट में, क्यू नॉट, सब क्यू नॉट पे आ जाएगा। कैसे देखो, क्यू नॉट पे अगर मैंने ए डाला और ऊपर जेड नॉट है, तो इट विल गिव यू क्यू नॉट कॉमा ए जेड नॉट, ठीक है। फिर अगर मैं क्यू नॉट पे हूँ, ए डाला, ऊपर ए था, तो ये क्या मिलेगा, क्यू नॉट कॉमा ए। अगर मैं क्यू नॉट पे हूँ, बी मिला और ऊपर जेड नॉट रहेगा, तो क्यू नॉट कॉमा बी जेड नॉट। अगर क्यू नॉट पे मैंने बी डाला, ऊपर पहले से ही बी है, तो इट विल गिव यू क्यू नॉट कॉमा बी बी। अगर क्यू नॉट पे मैंने ए डाला, पहले से ही बी था, तो विल पॉप आउट दैट बी। अगर क्यू नॉट पे मैंने बी डाला, पहले से ही ए था, तो हम उसको भी पॉप आउट करेंगे। अभी नेक्स्ट है कि कुछ है ही नहीं, तो क्यू नॉट पे मैंने एप्सिलॉन डाला, जेड नॉट था, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे नो ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा आ गया। अभी आपको क्या लिखना है, जो भी स्टेप्स हमने यहाँ पे पिक्चर के फॉर्मेट में किए थे वो आपको लिखना है स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में, ठीक है। एक्सेप्टेड कौन सी है, रिजेक्टेड कौन सी है, दोनों को कोई भी एग्जांपल लो दोनों में से और उसके हिसाब से सारे स्टेप्स लिखो। एक्सेप्टेड के लिए 4-5, रिजेक्टेड का 1-2 की क्यों रिजेक्टेड है। तो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और मजा तो आ ही गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम लोग कोई कुछ नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।